जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 31 मई है और आज गुरु जी का महासमाधि दिवस है। आज के दिन गुरु जी ने अपना शारीरिक रूपी चोला छोड़ा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज गुरु जी हमारे बीच नहीं है। आप रोज इतने कल्याणकारी सत्संग सुनते हैं, रोज आप गुरु जी की महिमा जानते हैं, गुरु जी के कल्याण जानते हैं, गुरु जी के चमत्कार सुनते हैं, देखते हैं। गुरु जी किसी न किसी रूप में आपको अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं, और वो प्रेजेंस इसलिए फील कराते हैं कि आने वाला टाइम आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा लेकर आ रहा है। आज अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो आज का सत्संग ना सिर्फ आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर करेगा, टेंशनें दूर करेगा, दुख दूर करेगा, बल्कि बहुत सारी खुशियां भी लेकर आएगा, सरप्राइज़ लेकर आएगा। ऐसे लोगों से आपको मिलाएगा जिन लोगों को आप मिलना चाहते हैं पर मिल नहीं पा रहे, या कोई भी ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे आपको बहुत दिल से खुशी होगी। आज का ये सत्संग गुरुजी मेरे साथ बैठ के करवा रहे हैं, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं सत्संग अपलोड करती हूँ गुरुजी मेरे आसपास होते हैं, और जब आप सुनते हैं गुरुजी आपके आसपास होते हैं। अभी मैं मार्केट गई थी, मैंने वहाँ पे जलेबी खाई तो अंकल के मुंह से निकला, इसमें से बिल्कुल गुलाब की खुशबू आ रही है। आज सुबह जब मैं लाइव कर रही थी तब भी मुझे गुलाब की खुशबू आई। तो यानी कि आज अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं और आपको गुलाब का फूल या गुलाब का कोई भी खुशबू या गुलाब से संबंधित कोई चीज़ दिखाई दे, सुनाई दे, तो समझ जाइए कि एक हफ्ते के अंदर कोई चमत्कार होने वाला है, और गुरुजी करते हैं। आप वो मत देखना जो हो रहा है, आप उसके पीछे क्या आपको मिल रहा है वो देखना। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिससे हम घबरा जाते हैं। कई बार हमें ऐसी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि हमें लगता है अब समाज में हमारा क्या होगा, समाज में लोग हमें कैसे कहेंगे, कैसी बातें करेंगे। हम भूल जाते हैं कि ये समाज बनाने वाले वो गुरुजी हमारे साथ है, हम उनकी संगत है। अगर इस समाज को हमारी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी लगती तो कोई बात नहीं, हमारे साथ जो हो रहा है और हम जो भुगत रहे हैं, हमारे गुरुजी को पता है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। क्योंकि आज जिन चीज़ों की वजह से आप थोड़े से परेशान हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप समाज में अपने आप को थोड़ा सा निगलेक्ट फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि समाज हमारे बारे में बातें कर रहा है या लोग हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, छोड़ दो उन लोगों को, छोड़ दो ये सोचना। किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई आपके बारे में ज़्यादा सोचे। एक बार दो बार सोचेगा, उसके बाद सबको अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानी है कि हर किसी को अपनी पड़ी है, किसी को आपकी नहीं पड़ी। जिन लोगों के बारे में आप सोच सोच के और गलत जीवन जीते जाते हो, भुगतते रहते हो चीज़ों को, अपने बच्चों को 24 घंटे आप लोग यही समझाते रहते हो, ये करो, ये मत करो, इससे ये होगा। उनको उनकी ज़िंदगी जीने दो। ठीक है, आप माँ बाप हो, आप उनको अच्छी चीज़ें समझाइए, लेकिन टोका टाकी मत करिए। बच्चों को उनका जीवन जीने दें, टोका टाकी किए बिना, लेकिन प्यार से समझाएं, चीज़ों को सही तरीके से उनके सामने रखें। उनको हर हमेशा हर चीज़ के लिए आप टोकिए मत। समाज के डर से आप अपने बच्चों को टोकते रहते हैं, जिनसे बच्चे आपके हाथ से निकल जाते हैं। फिर बच्चे ना बच्चों के रहते हो, ना आप समाज के रहते हो। ये डर भी आपके दिल में छाया रहता है कि अब लोग क्या कहेंगे। तो आज गुरुजी आप सबको एक ऐसी उपाय के रूप में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जिससे आपका घर का माहौल तो अच्छा होगा ही होगा। ये जो आपके अंदर डर है ना, लोगों की, रिश्तेदारों की, आस पड़ोस की, ये भी ख़त्म हो जाएगा। आज महासमाधि वाले दिवस आपको वैसे ये जो सत्संग है अगले दिन मिलेगा या अगले महीने मिलेगा या अगले साल मिलेगा, ये गुरुजी जाने। लेकिन आपको जब भी मिले तभी आप ये उपाय करें। आपको ये उपाय तब करना है, ये आपको सत्संग जब मिले, ये आपको सत्संग मिलेगा भी तब जब आप थोड़े से किसी चीज़ को लेके बहुत घबराए होंगे, परेशान होंगे, गुस्से में होंगे, या फिर थोड़ा सा आपके घर का माहौल ख़राब होगा। तो आपने करना कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ, वो उपाय करें
जिस दिन आपको ये सत्संग मिले उस दिन से करिए। एक दिन करना है, ज़्यादा नहीं। आप रोज़ भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा एक दिन करने से ही हो जाएगा। आप ये उपाय किसी दिन भी करें, लेकिन जब भी करें आप इस बात का ध्यान रखें कि ये आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, पर किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे। अपने दिल में, दिमाग में किसी का बुरा ना सोचें और आप ये उपाय करें। इससे आपके घर की नेगेटिविटी तो दूर होगी। अब आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको डर लग जाएगा कि ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, अब क्या होगा। लेकिन अगले ही पल आपको समझ आ जाएगी कि जो हुआ वो गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ और आपके लिए बहुत अच्छे के लिए हुआ। अब आपको अपना दिल जो है मजबूत लगेगा, आपको अपने अंदर शक्ति लगेगी कि मैं ये चीज़ झेल सकता हूँ अपने घर के लोगों के लिए, अच्छे के लिए। मुझे किसी की परवाह नहीं है। परवाह का मतलब ये नहीं है कि अब आप गलत करना शुरू कर दें। आप अपनी तरफ से हर चीज़ अच्छी करें, आप गलत ना करें। समाज में रहना है, समाज के तौर तरीक़ों से चलें, लेकिन ये नहीं है कि डर डर के अपने घर का जीवन ही ख़राब कर लें। अब आपने करना क्या है, आपने 4 पीस फिटकरी के लेने हैं। आप एक फिटकरी लें, 10 रुपए की आती है, उसको तोड़ें, उसके 4 भाग बना लें, अपने हाथ में लें, अपने पूरे घर में घूमें, अपने सिर के ऊपर से उतारें। अगर आपके परिवार के लोग आपकी बात माने तो उनके ऊपर से भी 7 बार उतारें और इसको आप हवा में उछाल के बाहर फेंक दें। उसके बाद 4 टुकड़े आप करें कपूर के और अपने घर के चारों कोनों पे एक एक कपूर रख दें। छोटा लें, बड़ा लें, गोल लें, चौरस लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कपूर होना चाहिए और फिटकरी होनी चाहिए। ये उपाय आप घर में हफ्ते में 1 दिन भी कर सकते हैं, रोज़ भी कर सकते हैं। एक बार तो ज़रूर करें, उसके बाद आप चाहे कितनी बार भी करें। इसका कोई नियम नहीं है, कब करना है, कब नहीं करना, वेज खाया, नॉन वेज खाया, कोई वहम नहीं है। बस जब करें, फिटकरी हाथ में है तब 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करें, कपूर हाथ में है तब गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करें। ये उपाय करें और अपनी ज़िंदगी में होते हुए पॉजिटिविटी को देखें, अपने घर में कलेशों को ख़त्म होता देखें, बीमारियां ख़त्म होती देखें। आप थोड़े से आज की डेट में परेशान हैं जिन तकलीफ़ों को लेकर, गुरुजी को सब पता है, चिंता है आपको बहुत ज़्यादा। जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आने वाले 9 दिनों में वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, परेशानी ही ख़त्म हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाओगे आप। लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपने अगली कोई टेंशन तब तक नहीं लेनी जब तक कि आपकी सेहत में सुधार ना हो जाए। बहुत सारी संगत ऐसी है जो कि चिंताओं में घिरी हुई है, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही और गुरुजी को आपकी सेहत की बहुत चिंता है। आज आप सबको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा गुरुजी के महासमाधि दिवस वाले दिन गुरुजी से, क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे यही थॉट दिया है कि वेखी है ना, बड़ा गुस्सा कर देने। अब मुझे नहीं पता गुरुजी किस संगत के बारे में बोल रहे हैं। तो गुरुजी कहते ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਖਿਚਵਾਈ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ? ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ मेरे बच्चे हो, मेरी संगत हो, हंसते रहो, बिना बात पे हंसते रहो। लोग आपको हंसाने नहीं आएंगे आप जब तक अंदर से नहीं हंसना चाहते। तो आज अगर गुरुजी को आप मानते हो और ये महासमाधि दिवस वाले दिन आप गुरुजी की समाधि देख रहे हैं, ये आज का ही है, ये आज ही ऐसा सजाया हुआ है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आज बड़ा मंदिर ऐसे ही सजा हुआ है। आप बहुत लकी हो कि आप ये महासमाधि दिवस वाले दिन ये महासमाधि देख रहे हैं। तो गुरुजी से भी आप सब प्रॉमिस करें कि गुरुजी मैं गुस्सा नहीं करूँगा या करूँगी। गुस्सा आता है 2 मिनट के लिए आता है, पूरा खून चूस के चला जाता है, छोड़ दो वो। उसी समय मंत्र जाप करना शुरू कर दिया करो। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और आप गुरुजी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी सत्संग सुनाने जा रही हूँ कि गुरुजी जिनकी भी छोटी संगत की मुरादें हैं वो पूरी होंगी, जिनकी खाली झोलियां हैं वो गुरुजी भरेंगे और
ये सत्संग जो सुन रहा है उसको गुरुजी क्या क्या देंगे, ये तो आप सत्संग सुनिए और अपने हिस्से की खुशियाँ ले लीजिए। पर उससे पहले अगर आप गुरुजी के इस चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक ऐसी वीडियो है, ये एक ऐसा सत्संग है जो गुरुजी की हर संगत तक पहुंचना चाहिए। तो थोड़ा सा बीड़ा आप भी उठाएं, इस सत्संग को 1, 2, 5, 7 लोगों तक पहुंचाएं। ये आप गुरुजी के जो गुरुजी के सत्संग होते हैं ना, ये गुरुजी के ना वडियाइयाँ होती हैं, इसमें कल्याण होते हैं, गुरुजी की बड़ाई होती है। तो जब आप ये आगे बढ़ाते हो, किसी को भेजते हो, गुरुजी सब देखते हैं और गुरुजी आपको इस चीज़ के लिए बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, इतनी रात को वॉइस मैसेज भेजने के लिए सॉरी। मैं पल्लवी बोल रही हूँ इंदौर से। आपकी ब्लेसिंग मिल गई थी आंटी, और सबसे बड़ा चमत्कार इस महीने तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी आंटी कि मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अभी मैं मेरी भाभी को डबल ब्लेसिंग वाला ब्रेसलेट आज दे के आई, परसों मुझे रात में मिल गया था। आंटी, मेरी भाभी ने मुझे बताया नहीं, मतलब उसको थोड़ा सा अंदर से डर था, क्योंकि आज शादी के 8 साल बाद उसकी खुशियाँ झोलियों से भरी हैं गुरुजी ने। मतलब वो प्रेग्नेंट है और उसने कंसीव कर लिया है, लेकिन उसके पहले उसने जो काले धागे वाला आपने उपाय बताया था ना आंटी, वो मैंने उसको करवा के रखा था, तो उसने कंसीव कर लिया है। वो मुझे अभी बताती, मतलब बोली कि दीदी मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि बहुत मुश्किल से ये खुशी मेरे जीवन में आई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने मुझे बाद में बताया, पहले बताया। जरूरी ये था कि गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया आंटी, और मैंने उसको पहले ही बोल दिया था उसके बताने के कि तुम्हें तो गुरुजी ब्लेस कर चुके, क्योंकि मुझे आंटी बार बार मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैंने चमत्कार करे हैं 2, तो देखना तुझे आगे जाके अच्छी खबर मिलेगी। और ऐसा ही हुआ, और आज मुझे सुबह सुबह मैसेज आया, मैंने तेरे घर में ब्लेसिंग भेज दी है, तुझे मिल जाएगी। और अभी मैं रात में उसको ब्रेसलेट दे के आई, तो मैंने खुद ही बोला कि तुम मुझे बता नहीं रही, पर तुम प्रेग्नेंट हो। तो बोली हाँ दीदी, पर आप किसी को बताना मत। मैंने कहा तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस आंटी ये अरदास है कि गुरुजी रक्षा करें माँ बेटे दोनों की, मतलब जो भी संगत, छोटी संगत आ रही है उसकी रक्षा करें, स्वस्थ रखें, और बहुत अच्छे से वो दुनिया में आए वो बच्चा। हम सब उसका स्वागत करें। गुरुजी की कृपा अपरंपार है आंटी। और मैंने इसलिए आपको बताया कि देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ। और आंटी एक चीज़ और मैं ये पूछी थी, जो काले धागे उसने अंगूठों में बांध के रखे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, तो वो पूछ रही थी कि क्या मैं उसे चेंज कर सकती हूँ, टाइट हो गए हैं। तो आप जैसा कहें मैसेज कर दीजिएगा जब भी आप ये सुनिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो। और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, ये आप लोग सुन रहे हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों को वो वाला उपाय मैं कई बार बता चुकी हूँ, छोटी संगत वाला उपाय बार दोबारा बताती हूँ। संडे के दिन तुलसी के आगे बैठ के दोनों पैर के अंगूठों पे काला धागा बांधिए और 7 बार मंत्र जाप करें। उसके बाद जब वो धागा खुले तभी बांधे। अब इनके केस में अगर धागा टाइट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ रहा होगा और कई बार शरीर में कई चेंजेस आते हैं, पैर जरा मोटे हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि पहले एक धागा बांधना है, फिर पुराना धागा काटना है, फिर दूसरे पैर में धागा बांधना है और फिर काटना है। ये नहीं है कि दोनों पहले काट दिए अब जी दोनों बांध रहे हैं। अपने आप खुल जाए वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आपने ये काट के निकालने हैं और इनको ऐसे उसे नहीं फेंकना, इसको आपने संभाल के रखना है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। लेकिन जिन्होंने भी यहाँ तक सत्संग सुना है तो गुरु जी उनके घर में शांति लाएंगे, उनके खाली झोलियाँ भरेंगे, घर में बरकत होगी और घर में अगर कोई बीमारी है तो वो दूर होगी। अब आपको मैं एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली हमारी फैमिली में बचपन से ही बहुत प्रॉब्लम्स रही थी ना। हमारे
हम छोटे थे तो भी काफ़ी फैमिली में प्रॉब्लम थी और जैसे हमेशा ना चारों तरफ से मुसीबतों में घिरे रहते थे। तो बचपन तो ऐसे निकल गया, फिर बड़े हुए तो लगा अभी सब धीरे-धीरे ठीक होगा, पर जैसे थोड़ा कुछ ठीक होता था ना, ऐसे लगता था कि जैसे वो ठीक भी इसलिए हुआ है कि एक और जोर से एक और थप्पड़ पड़ सके जोर से, उसके लिए शायद ऐसे लाइफ ऐसे मोड़ पे थी। फिर मेरी मैरिज हो गई, उसमें भी थोड़ा टाइम सब ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, सब अच्छा है, बराबर है। एडजस्ट करते-करते चलते गए, फिर ऐसा मोड़ आ गया ना कि अब ऐसे लग रहा था कि बस ऐसी ज़िंदगी तो एक बोझ है जीना ही। तब फिर एक दिन ऐसे लगा कि बस लाइफ में एक गुरु होने चाहिए और एक टर्निंग मतलब कुछ होना चाहिए। तब बस गुरुजी का स्वरूप अचानक मेरे सामने आने लगा और फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। आंटी जी, मैं बताना चाहूँगी, दूसरी सब चीज़ें तो हैं ही बहुत, गुरुजी की तो बहुत मेहर है। मेरी लाइफ की सिचुएशंस ऐसे थी ना कि जैसे मैं बोलूँ तो हम भी ना जीता जाता नरक होता है ना, उसमें रह रहे थे। लाइफ में ऐसे मतलब वो हो गया था कि बिजनेस ठप हो गया था और इतनी प्रॉब्लम्स, बिजनेस से रिलेटेड भी केसेस, फैमिली में जैसे कुछ रहा ही नहीं था, बस ऐसे बस एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और चल रहे थे, बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, हेल्थ इश्यूज इतने, और घर में जैसे भाई एक जीता जाता मातम का माहौल हो गया था। और मेरे भी फैमिली में सिर्फ 2 जने वहाँ पे, पर इतना झगड़ा मतलब बिना मतलब के, पता नहीं कहाँ से इतनी नेगेटिविटी आती थी कि हम 2 जन वो 2 जन एक दूसरे को झेल तक नहीं पाते थे, बात करना तो दूर की बात है। अब सेम सिचुएशंस धीरे-धीरे मेरे यहाँ होने लगी, मतलब ज़िंदगी ऐसी हो गई थी ना। फिर संगत ये गुरुजी ने मुझे जोड़ा अपने आप से। धीरे-धीरे सब जो नेगेटिविटी और जो था ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, पितरों की प्रॉब्लम्स और हमारे कर्म, सब 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 गुरुजी ने ऐसे सब दूर किया ना, मुझे तो आज भी विश्वास नहीं होता है कि मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ। और मेरा हमारे साथ तो जो था सब, जैसे नहीं वो प्रॉब्लम्स को एकदम उन्होंने पता नहीं कहाँ किया, कैसे किया, टाइम लग रहा है, नो डाउट आज भी चीजें हैं, पर सब गुरुजी ने ऐसे एहसास ही नहीं होने दिया जैसे कि वो वक्त इतना मतलब कैसे निकल गया मुझे नहीं पता। जो वक्त भाई शायद मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त होता, जो शायद हमें मतलब ऐसे तोड़ के जाता, वो वक्त में हमको गुरुजी ने कैसे उस वक्त से बाहर निकाला और कैसे ये टाइम निकला ना, 2 साल मुझे नहीं पता। इस समाधि दिवस पे मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 2 साल हो जाएंगे, पर ये 2 साल में गुरुजी ने मेरा और मेरे परिवार का पूरे इतना ध्यान रखा ना, इतना ध्यान रखा कि वो टाइम था जब गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि मुझे दिन भर तेरे और तेरे परिवार की चिंता लगी रहती है, बस सब ठीक हो। सोचो गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आते थे और वहां से आज जो मैसेजेस आ रहे हैं, और उसमें दिन रात का फर्क है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और आंटी जी, मेरे जो फैमिली में जहाँ पर मैंने बोला था कि है ना, जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, वहाँ पर ना आंटी जी अभी कुछ महीनों पहले ही गुरुजी का स्वरूप आया, उन्होंने मतलब डाउनलोड करके ही रखा। तो आंटी जी उसमें भी उसके बाद जाके इतने सालों बाद मैंने अपनी फैमिली में अपनी मम्मी से, बहन से शांति से बात की। इतने सालों से तो ऐसे हो रहा था कि हम बात ही नहीं कर पा रहे थे। हम जैसे एक दूसरे से बात करने जाते, पता नहीं इतना लड़ाई झगड़ा तूफान जैसे मच जाता सिर्फ हमारे बात करने से। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई है ना भाई चाहता ही नहीं है कि हम एक दूसरे से बात तक करें। ऐसी हालात थे घर के। और जब से गुरुजी का स्वरूप वहाँ आया, कुछ टाइम बाद से आंटी जी वो दोनों भी आपस में बात करने लगे हैं घर में नॉर्मली। और मेरे से भी जब भी फोन पे बात होती है तो हम एटलीस्ट हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, नहीं तो लड़ाई झगड़ा। और उससे भी मेरे सिस्टर को भी गुरुजी ने बहुत, जैसे वो बहुत मतलब वो तो बोलते ना जीते जाता नर्क बोगा है उस लड़की ने, तो
जो हालत थी, इतनी पढ़ी लिखी समझदार होशियार लड़की ऐसे जकड़ी रह गई एक कमरे में बंद, जिससे बात करने जाए तो लोग उसको बस झगड़ा करें, उल्टा सीधा बोले, जॉब वॉब छूट गई, हाथ शरीर की ऐसी हालत हो गई कि अभी तक भी उसकी जैसे इतनी एज हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही, पता नहीं इतनी सब तकलीफें उस लड़की ने तो पता नहीं क्या क्या देखा मेरी बहन ने। संगत जी उससे भी अब गुरुजी ने धीरे धीरे, वो अभी तक गुरुजी से तो बहुत अच्छे से नहीं जुड़ पाई है, पर हाँ गुरुजी का मंत्र जाप करती है और गुरुजी ने उसको अभी एक थोड़ा उठाया है और अपने जोड़ा है सिमरन से, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हम तो हमारी लाइफ थी ना आंटी, मैं बता नहीं सकती, मतलब कहते हैं ना, और ऐसा नहीं 1 साल, कई साल से हम ऐसी जिंदगी जी रहे थे, चल लगता था कि कोई है जो हमें रख के बैठा है हाथ, वरना तो हम तो आज इस संसार में लेडीज का घूना भी, जैसे बाहर होना अंदर होना, कहीं पे भी एक वो होता है, कितना कष्ट देखना पड़ता है, कई बार उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती, पर मुझे हमेशा लगता था कि कोई एक हाथ है जो हमारे ऊपर है, पर पता नहीं था कि वो गुरुजी थे, हैं गुरुजी महाराज का हाथ है। अब जाके पता चला कि वही है जो हमें इतने सालों से संभाल के बैठे, वरना जो तूफान और जो आए थे ना, हमने अपने एक फैमिली मेंबर को भी खोया, बट गुरुजी ने किसी न किसी रूप में आके हमें बचा के रखा, वरना तो हमारा भी पता नहीं क्या होता। मेरे पूरे परिवार का गुरुजी ने इतना ध्यान रखा है, मेरे हस्बैंड का, बच्चे का, मेरे इन लॉज में और मेरे फैमिली में भी, जिसे मैंने बताया उधर भी गुरुजी उनका ध्यान रख के बैठे। तो कोई शब्द है ही नहीं जो मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। और आंटी जी आपके सत्संग से, जैसे मुझे हमेशा से गुरुजी ने एक सत्संग चैनल से जोड़े रखा, जैसे शुरुआत जब हुई तब उन्होंने सोनू अंकल जी के सत्संग से जोड़ा, फिर मेरे को आपके सत्संग से जोड़ा, तो तेरा तेरा चैनल से जोड़ा। तो संगत आंटी जी, मैं आज आपका सच में दिल से शुक्राना करना चाहूंगी। आपके सत्संग से आज भी मुझे गुरुजी आपके पुराने सत्संग भी जो सुनाते हैं आंटी जी, उसमें से एक एक सत्संग का मतलब वो उसी समय उससे रिलेटेड ही कुछ होता है। आज भी मैं आपके जो सत्संग, जिस दिन मुझे जो सत्संग आपका पुराना भी सुनाते हैं गुरुजी, उस दिन वो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड ही होता है। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, रियली गुरुजी आपको बहुत सारा ब्लेस करें। आपके सत्संग से बहुत बहुत हम लोगों को ब्लेसिंग्स मिली हैं। गुरुजी आपको कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। मैं कहूँगी बस गुरुजी आपको, आपके परिवार को दिन दुगनी रात चौगनी ब्लेसिंग्स दें, और सभी संगत परिवार को जिसने भी आज तक, जितने भी आपके इस पे सत्संग शेयर हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, या मैंने जिस भी सत्संग के प्लेटफॉर्म पे सुने हैं, जिस भी संगत ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसने हमारे कष्ट सत्संग सुन के कटे हैं, सभी संगत को गुरुजी दिन दुगनी रात चौगनी ब्लेसिंग्स दे। हम सबको बस, हम सब ऐसे इंसान बन जाए ना कि हमेशा गुरुजी महाराज हमारे अंग संग रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू यूनिवर्स, हमें हमारे गुरुजी महाराज देने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना आंटी, हमारे साथ अपना इतना प्यारा सा ये जर्नी कहूँगी मैं एक तरह से, अपनी गुरुजी के साथ जर्नी और विश्वास, और गुरुजी शक्ति देते हैं, सबको पता है। जैसा पहले कहा कि आपके दुख कम नहीं होंगे, दुख सहने की शक्ति बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ तक सत्संग सुना है तो गुरुजी आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे दुख तकलीफ़ें दूर करके उनको खुशियों में बदलेंगे। अब आपके परिवार को किसी भी अनचाही मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरुजी सब देख रहे हैं, गुरुजी सब संभाल रहे हैं। आप बेफिक्र होकर सोइए और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। यहाँ तक सत्संग सुना है तो उसका कुछ फ़ायदा तो आपको होना चाहिए। तो वो फ़ायदा ये है कि गुरुजी आपके परिवार के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ और मेहर भरी नज़र
रख रहे हैं। विश्वास करें जो हो रहा है गुरु जी की मर्जी से हो रहा है, गुरु जी की निगरानी में हो रहा है। अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो, गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये 25 मिनट का सत्संग नहीं, 7 मिनट की ब्लेसिंग है गुरु जी की सारी संगत के लिए। यानी कि 7 दिन के अंदर आपका कोई ऐसा काम बनेगा जो इस समय आप उसको लेकर चिंता में है। चिंता मत करें, आपका काम बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी।